कि जमीन का जब भी मसला आता है तो हम इन लोग को क्यों बुलाते हैं भाई? आप सुदेश महतो क्यों नहीं बुलाते हैं? अमित महतो को क्यों नहीं बुलाते हैं? देवेंद्र महतो को क्यों नहीं बुलाते हैं? और यहाँ के संसद को क्यों नहीं बुलाते हैं? मतलब इतना चालाक हैं आप लोग कि वोट दीजिएगा दूसरे को और लड़ाई काटा मारा में हमको बुलाते हैं भाई। साथियों, आज जमीन के मसले पर हम लोग आज बैठे हैं कुटाम पंचायत में, और इस मौजे पर हम लोग का जो जमीन का मसला है, आदिवासियों और मूलवासियों का मसला है, और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जमीन के मसले पर सबसे पहले हम लोग कागज पत्र पर लड़ाई लड़ी जाती है और दूसरी लड़ाई जन आंदोलन, मास मूवमेंट। तो कहने का मतलब है कि आज सीएनटी एक्ट की धाराओं में अनेक लोग, आदिवासी ही नहीं महतो लोग भी है, सीएनटी एक्ट की धारा में आता है, भले हमारे साथी नहीं आते हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन का जब भी मसला आता है तो हम इन लोग को क्यों बुलाते हैं भाई? आप सुदेश महतो क्यों नहीं बुलाते हैं? अमित महतो को क्यों नहीं बुलाते हैं? देवेंद्र महतो को क्यों नहीं बुलाते हैं? और यहाँ के संसद को क्यों नहीं बुलाते हैं? मतलब इतना चालाक हैं आप लोग कि वोट दीजिएगा दूसरे को और लड़ाई काटा मारा में हमको बुलाते हैं भाई। तो ये देखिए, ये सब नहीं चलेगा। ताकत दूसरे को दीजिएगा और लड़ाई करने के लिए, मतलब हम लोग मतलब कटराहा आदमी है क्या? हम राजेंद्र सिंह मुंडा है क्या? तो मैं इसलिए साथियों में कहना चाहता हूं कि जमीन का लड़ाई को मैं पढ़ रहा था। ये जमीन का जो मसला है वो 5 एकड़ 97 डिसमिल है, और ये गरमजरुआ आम है, एक आम है, और गरमजरुआ आम जो है ये जमीन को कोई लूट नहीं सकता है। गरमजरुआ खास में कोई संस्था का जो रजिस्ट्री हो सकता है, बंदोबस्ती हो सकता है, लेकिन गरमजरुआ आम जनता का होता है। इसमें जो जितने भी धाराएं हैं, मैं सीएनटी एक्ट की किताब भी लाया हूं, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि वो बंदोबस्त भी नहीं हो सकता है किसी संस्था को भी। इसलिए जमीन आप लोगों का है। और मैं पढ़ रहा था, यहां पर आदिवासियों की जमीन 15 से 20 एकड़ जमीन को ये जो है कंपनी वाले लोग, जो ये जानते हैं कौन है, ये इस्कन कंपनी का जो फाउंडेशन चलता है, ये अरबों रुपया इसके पास है, विदेश से संचालन होता है, और हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से, हिंदूवादी के नाम से हमारी जमीन को हड़पना चाहता है। हम धर्म का विरोधी नहीं हैं और न किसी मानव का विरोधी हैं। हम धर्म मानेंगे। यदि हम आदिवासी हैं तो आदिवासी संस्कृति के आधार पर जो हमारा सरना धर्म है, आदि धर्म है, आदिवासी धर्म है, उसको मानेंगे। और यदि मूलवासी है यहां पर तो हमारे देवता जो है महादेव है, उसको मानेंगे। जबकि मैं जमीन को देख रहा था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये मसना का जमीन है। खतियान कहाँ तो आप देख सकते हैं, जनता को बता सकते हैं। और एक कर आता, उसमें लिखा हुआ है ये पुजार का जमीन है, देवठान कोई है लिखा हुआ ना, उसकी जमीन है। तो ये जमीन को कैसे रजिस्ट्री होगा? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम तो ये कहेंगे
कि गैर कानूनी तरीके से जो हमारा ज़मीन को हड़पा जा रहा है, तो सबसे पहला हमारा जो आंदोलन होगा वो सबसे पहले आप भले कि आप डीसी को दिए होंगे, लेकिन एक बार और जितना भी ज़मीन का लूट हुआ है, वायलेशन हुआ है, लूटने का प्रयास किया जा रहा है, आपको कौन लूट रहा है, तो यहाँ की ज़मीन को भी यदि इस्कन कंपनी के कोई संचालक होगा या इसके रजिस्टर में किसका दर्ज है, कौन कंपनी का दर्ज है, उसके विरोध में एक आवेदन हमको, जो हमारा आदिवासी जन परिषद चलता है उसको नाम से आपको हमको देना होगा। और आज पेशा कानून लागू है। पेशा कानून में स्पष्ट कहा गया है कि उसके ग्राम पंचायत में चाहे आदिवासी रहे, चाहे मूलवासी रहे, चाहे कोई जाति धर्म का रहे, उसका ग्राम प्रधान के तहत वो जो है कोर्ट बैठाएगा, कोर्ट के माध्यम से डिसीजन लेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ग्राम प्रधान है ही नहीं, और ग्राम प्रधान यदि काम नहीं करता है तो उसको भी बदलने का प्रोविजन है, बदलने का आप लोग प्रयास करिए। और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ का ग्राम प्रधान के एक आवेदन दीजिए, पूरे ग्राम सभा के लोग, ग्रामीण के लोग, जो आवेदन अब हमको देंगे, जो आवेदन अब उपायुक्त को लिखने के लिए देंगे, वो सबसे पहले यहाँ ग्राम प्रधान को बताइए। कोई ग्राम प्रधान गलत नहीं कर सकता है। और पेशा कानून का जो लागू हो रहा है वो 3 महीने के अंदर जमीन पर उतरेगा, और स्पष्ट कहा गया है कोई भी जमीन गैर कानूनी ढंग से यदि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की बैठक करता है वो कभी भी नहीं ले सकता है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक पूरे ग्राम के लोग, हो सकता है कि मुंडा ही होगा यहाँ का ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान को पहले बिके हुए थे, कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के वायलेशन करता है, जमीन को खरीद बिक्री करता है। लेकिन जब पेशा कानून लागू हुआ है तो ग्राम प्रधान जो भी हम रहें या कोई रहे, ग्राम प्रधान जमीन को वायलेशन नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं यहाँ के मुखिया को कहना चाहता हूँ और प्रबुद्धजनों को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पेशा कानून के तहत किस दिन जमीन के मसले पर बैठक होगा, एक प्रोसीडिंग बनेगा कॉपी में, वही आवेदन देना है और स्पष्ट लिखना है कि यहाँ पे जितने भी जमीन बने हैं गैर कानूनी ढंग से, आम जमीन हो चाहे खास जमीन हो, उसको खाली करने का एक आवेदन के रूप में आप प्रस्ताव ले लीजिए। वही प्रस्ताव लेकर के हम लोग यहाँ के डीसी को देंगे और डीसी के माध्यम से यहाँ जमीन को हम लोग खाली करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में खासकर सिली के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सामाजिक बैठक होती नहीं है। आज आदिवासी है, मूलवासी है, कभी भी हमने देखा नहीं कि यहाँ के स्थानीय नीति आंदोलन या आदिवासियों के धार्मिक आंदोलन। आज हमको बुलाया गया था, आज महायोद्धा हमारे वीर बुद्धू भगत का आज जन्म शताब्दी समारोह है, और इस क्षेत्र में वीर बुद्धू भगत और अनेक जो है सिंगरा मानकी से लेकर सभी लोग जो आप लोग पढ़े लिखे हैं, पूरे कोल विद्रोह के रूप में जमीन बचाने का आंदोलन किया था। आज हमको वहाँ गेस्ट बुलाया गया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। मैंने देखा कि ज़मीन का मसला है और आदिवासी लोग जो है, मूलवासी लोग आज ज़मीन के मसले पर बैठक कर रहे हैं, तो तरजीह देते हुए हम लोग यहाँ पर आने का काम किया है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर गांव के लोग बहुत कम हैं। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो ज़मीन मसला हो, चाहे आदिवासी मूलवासी का मसला हो, आप लोग बैठक नहीं करते हैं, जागरूक नहीं हैं। रांची के आसपास देख लीजिए, यदि ज़मीन का समस्या होता है तो आदिवासी मूलवासी मिल करके अपनी ज़मीन को जो है बचाने का काम करता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ के मुंडा भाइयों को और जो हमारे जो उरांव जी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं दिनों दिन ज़मीन को छीना जा रहा है। आज पूरे झारखंड में
कौन बसाया? मदरा मुंडा, सुतिया मुंडा, उनका क्षेत्र आजमगढ़ तक था। लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बसाया। और उनकी खतियान में जब दूसरे सहदेव को बसाया, दत्तक पुत्र को, तब उसकी नाम आती है, नहीं तो यहाँ पर आज मदरा मुंडा का क्षेत्र होता और सभी लोग बसाया और रह रहे हैं हम लोग। लेकिन आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुटाम के क्षेत्र में कि आप लोग जागिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशा कानून का, लेकिन पेशा कानून का देखते हैं कि यहाँ न ग्राम प्रधान है, न मुखिया है और सामान्य जानकारी नहीं है। इसलिए क्षेत्र में आदिवासियों के साथ मूलवासी को मिलाते हुए, क्योंकि पेशा कानून कोई अलग नहीं है, पेशा कानून में सभी लोगों का काम होगा, आदिवासी का, मूलवासी का, यही हो कि ग्राम प्रधान आदिवासी होंगे। लेकिन विकास के पैमाने पर, चाहे जमीन लूट का समस्या का समाधान हो, चाहे विकास के पैमाने पर स्कूल बनाना हो, सलूल कर्मा, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी बनाना हो, ग्राम सभा की सहमति से होगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है आदिवासी भी जागरूक नहीं है और मूलवासी भी हमें लगता है कि उतना जागरूक नहीं है। दोनों जो है आदिवासी जैसा ही लगता है क्रम से, कार्यक्रम से। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में हम लोग को सहयोग करिए। गांव-गांव में हम लोग जाएंगे और पेशा कानून और जमीन लूट के लिए एक बड़ा जन आंदोलन और जन अभियान के तहत जागरूकता करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अभी बैठक करने के बाद हम लोग चिन्हित करने जाएंगे कि कौन हमारा ज़मीन को छीना है और कौन हमारा ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे साहू जी बता रहे थे कि मैं गया रजिस्ट्रार में, डीसी के यहाँ गया तो देखते हैं, बोला तो इस ज़मीन को बचाने का एक ही आंदोलन है, वो जन आंदोलन। और इसीलिए और एक बार यहाँ पर बैठकें होनी चाहिए। और सबसे पहले हम लोग आदिवासी लोग क्या करते हैं, ज़मीन का मामला आता है तो हम लोग देखते उखते नहीं है, सीधे जाके जो है उखाड़ने का काम करते हैं, झंडा गाड़ने का काम करते हैं। तो यदि सही में आप ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो जितने बने हैं यहाँ पर चलिए, आज के दिन में जाके झंडा गाड़ेंगे और पूछेंगे कि आप यहाँ पर खाली करो, क्योंकि कानून समझ जो है हमारा काम नहीं करता है। आज जितने भी चले जाइएगा बीडीओ सीओ के यहाँ, तो सीओ जो है पैसा लेकर रजिस्ट्री करता है। और जब आप लोग जागे नहीं तो देखते हैं यहाँ का ज़मीन को ही गैरकानूनी ढंग से बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और इसलिए हम बहनों और भाइयों से कहना चाहते हैं, और हमारे जो साथी हैं और हमारे जितने भी लोग हम लोग को बुलाए हैं, आप संगठन को मजबूत करिए। जैसे आप लोग नागरिक मंच बनाए हैं तो आपको जो है मंथली बैठक करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि लातेहार के क्षेत्र में रात भर बैठकें होती है, खूंटी के क्षेत्र में पूरा प्रचारक काम होता है, वहाँ आदिवासी और मूलवासी मिल करके जो है समाज को विकास करने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ इधर क्षेत्र में देखते हैं कि रांची के पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी कहते हैं तो आदिवासी को मुंडा भाषा नहीं आता है, वो कौन देवता पूजा करते हैं ये भी समझ में नहीं आता है। तो ये ज़मीन को आप कब्जा करके क्या करिएगा? तो हम यही प्रस्ताव लेना चाहते हैं। आज हमारा जो अध्यक्ष है हमारे, कि आज एक पहला प्रस्ताव लीजिए कि आज पेशा कानून में बैठक करके यहाँ पर इस ज़मीन को हटा करके यहाँ पर गरीबों के लिए स्कूल खोला जाए, ताकि मंदिर से भी ज़्यादा शिक्षा होता है और यहाँ पर स्कूल खोल करके हम लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने का काम करें। ये दो प्रस्ताव लीजिए। दूसरा प्रस्ताव है कि हम लोग अविलंब एक आंदोलन करने के लिए, ये ज़मीन के विरोध के लिए, कि हम लोग एक धरना बैठाना होगा। कहाँ? सिल्ली के अंचल अधिकारी को, कि आप कैसे जो है इस ज़मीन को आपको पता नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी मंच बनाइए, यहाँ विभिन्न संगठन के लोग एक बार जो है सिल्ली में जाकर के अंचल अधिकारी के यहाँ आपको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यदि वहाँ भी नहीं मानता है तो आप लोग जाकर के रांची में राजभवन में बैठेंगे या तो डीसी के हम बैठेंगे और कहेंगे कि पेशा कानून के तहत देखिए सर, हम लोग ने प्रस्ताव पारित कर लिया है और कि जो है इस्कन कंपनी जो यहाँ पर जो है अराजकता फैलाता है, पहले तो हमको ठग दिया, स्कूल खोलेंगे, ये खोलेंगे, और सादा पट्टा पर बन रहा है, और इसको जो है हटाने का काम करें ताकि हम लोग गरीब के लिए यहाँ पर स्कूल को खोलने का काम करेंगे। यही हमारा प्रस्ताव होगा। और दूसरी बात, आजकल देखते हैं
कि कोई हमारे यहाँ कुर्मी भाई भी है, यहाँ मुंडा भाई भी है, यहाँ पर साहू लोग भी हैं। अलग राज के समय सब जाति के लोग लड़े, आदिवासी, मूलवासी, कुर्मी समाज के लोग लड़े, बड़े लोग। आज गुरुजी ही नहीं, उसके पीछे विनोद बिहारी महतो, चाहे हमारे निर्मल महतो, अन्य लोग भी लड़े। लेकिन आज के दिन में हम लोग क्या हो रहे हैं? आदिवासी कुर्मी लड़ रहे हैं, सरना ईसाई लड़ रहे हैं, आज किसी से लड़ रहे हैं। हाँ, अपनी संवैधानिक अधिकार के लड़े, लेकिन जहाँ गांव गणराज्य को जो हमला करता है, बाहरी लोग जो है परेशान करता है, उसके लिए चट्टानी एकता के साथ आपको बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर आपको लड़ाई करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज प्रस्ताव ये भी लेना चाहते हैं कि हम लोग आइए मिलजुल करके अपनी समाज को बचाएं, और आज बैठक करने के बाद सरना झंडा के साथ हम लोग जा करके इसको जो है चिन्हित करने का काम करें। क्योंकि देखने में आया है कि यहाँ पर 170 एकड़ जमीन मूलवासियों का जा रहा है। कब पता चलता है लोग को? जब जो रजिस्ट्री हो जाता है। दलाल कौन है? दलाल हो सकता है कि हमारे बीच में भी होंगे, दलाल यहाँ के लोग होंगे। तो दलाल को हटाने के लिए, हराने के लिए आपको समाज के लोग का आगे आना होगा। अब इस क्षेत्र में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा मुंडा समाज का है, और हम समझते हैं जो ये दिगंबर, क्या नाम है उनका? दिगंबर सिंह मुंडा कोई अलग नहीं है, वो हमारा गोतिया है, भाई लोग हैं। और आदिवासियों का कम से कम 15 से 20 एकड़ के अलावे अन्य जगह भी हम समझते हैं कि बता रहे थे, जैसे हमारे कोयरी जी, वहाँ पर भी जो है जाके खेती कर रहा है और कब्जा में है। तो साथियों, यहाँ की ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन हो चाहे मूलवासियों की ज़मीन हो, हम लोग मूलवासी को भी बसाए हैं, ऐसा बात नहीं है। मुंडा समाज के लोग बसाया है। पहले तो यहाँ पर जब जंगल था, जोत कोड़ के जो है खुटकटी ज़मीन बनाया, कोड़ कर ज़मीन बनाया मदरा मुंडा के समय से ही। और इसलिए हमारी कुछ भाईचारे है आदिवासी मूलवासियों का, एकताबद्ध तरीके से बढ़ना होगा। और ज़मीन ही नहीं, हमारे नौकरी के मसले पर, यहाँ पर संवैधानिक अधिकार के मसले पर, ये सभी मुद्दे पर हमको ये कहना होगा। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, मैं पहले बोला हूँ कि एक प्रस्ताव जो आपने वोट दिया है यहाँ के विधायक, माननीय विधायक अमित महतो को, उनको भी एक आवेदन देना होगा। क्या बताइए, क्योंकि विधानसभा सत्र चलने वाला है, 19 से विधानसभा सत्र है, और ये आवाज़ विधानसभा में उठना चाहिए कि कैसे हमारा आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन पर यहाँ कैसे जो है इस्कॉन कंपनी आया। इसको जो है आप आवाज़ को उठाइए, क्योंकि आज ज़मीन दलाली में देखते हैं विधायक भी मिले रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी मिला रहता है, यहाँ के सभी लोग ज़मीन लूट में लगे हुए हैं। रांची पूरा जो है मुंडाओं का था, मदरा मुंडा का था। जहाँ एल्बर्ट टेका चौक जो फिरालाल बोलते हैं, वहाँ मुंडाओं का है। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा बड़ा घर बन गया, बाहर के लोग आ गए। आप लोग जाइएगा तो वहाँ बुला जाइएगा। और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि संगठन को जो है ग्रामीण संगठन, नाम आदिवासी जन परिषद ना हो, नागरिक मंच ना हो, कोई भी संगठन बनाए, चट्टानी एकता के साथ अपने हक और अधिकार के लिए जागरूकता के साथ बढ़ना है। क्योंकि क्रांति, जागरूकता ही क्रांति है। आज हम लोग बैठक किए रिम्स के ज़मीन पर, हेमंत सोरेन बोल रहा था, उसके मंत्री इरफान अंसारी, कि हम रिम्स 2 यहीं पर बनाएंगे। लेकिन वहाँ देखिए आदिवासी और समर्थन में मूलवासी भी आया, और आज वहाँ पर जो हम बचाने का काम किए हैं, तो उसी तर्ज पर आपको भी लड़ाई के आधार पर ये ज़मीन को बचाना होगा, और नहीं तो फिर आप मारे जाएंगे। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि सिल्ली क्षेत्र में कोई पार्टी के दलदल में फंसे हुए हैं, कोई मुक्ति मोर्चा में, कोई आजसू पार्टी में, तो कोई क्या में। तो हम समझते हैं कि पार्टी वही होना चाहिए जो हमारी रक्षा करता हो। राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, कोटाम की जनताओं के माध्यम से, कि आप हमारी ज़मीन को बचाने के लिए आगे आइए। हम प्रस्ताव को देंगे, और नहीं तो इनका भी हर चौक चौराहा में, सिल्ली में यदि आज तीनों नेताओं का यदि आप पुतला दहन करिएगा ना, तो इसको अपने भी ठीक ठिकाना आ जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ सभी पार्टियों के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि जब संघर्ष करिएगा
जब आंदोलन करिएगा तो हमको हेमंत सोरेन का भी प्रतिवाद करना पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय विधायक का भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा विरोधी त्योर के रूप में जानते हैं। और दलाल तबके के लोग यहाँ रहिएगा तो क्रांति नहीं होगी। और जो लड़ाई करता है, लड़ाई करने वाले व्यक्ति हमारा साथी होगा, और अन्यथा हमको बुलाइएगा नहीं। यदि आप हमारे यहाँ भाषण सुन के जाइएगा, जाके दलाली करने जाइएगा ग्राम प्रधान का, और कोई विधायक को ऐसा ऐसा बोल रहा था। यदि आपको ज़मीन बचाना है तो आपको बिरसा मुंडा बनना होगा और उसके सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि CNT एक्ट के आधार पर कोई भी ज़मीन जो है आप बचा नहीं पाइएगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज कुटाम में बैठक हुई, तो मैं चाहता हूँ यहाँ के मुखिया, हमारे ग्राम प्रधान, अगल बगल जो है और भी करके इसी जगह जब हम जाएंगे DC के पास, DC भी नहीं मानेगा, राज्यपाल के पास जाएंगे वहाँ भी नहीं मानेगा, तो हमको लगता है इसको एक कोल विद्रोह की तर्ज पर आदिवासियों के मूलवासियों मिल करके एक आंदोलन और तेज करना होगा, और बड़ा रैली इसी जगह, ताकि अगल बगल गांव जितने भी गांव के लोग हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, सबको बुला करके यही पर वो जो है यहाँ की ज़मीन को बचाने के लिए एक जन आक्रोश रैली हम लोग को आहूत करना पड़ेगा, ताकि हम लोग की ज़मीन को बचा सके। और साथियों, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि रांची में पहुँचना है, रांची में चुनाव है, अनेक अनेक कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को कि आप सबसे पहले आज एक कमेटी बनाइए। कमेटी कहने का मतलब संचालन समिति। हम जब आवेदन देंगे तो कौन कौन सा बैनर में देंगे, हमारा बैनर क्या होगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मेरा संगठन क्या होगा। भले ठीक है, नागरिक मंच हो तो उसी के आधार पर बनेंगे, या तो कोई ऐसा बनाया जाए ताकि कल इनके खिलाफ में लड़ेंगे, ग्राम सभा से आवेदन आएगा तो उस आवेदन को अनुलंघन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब उनको लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आप लोग जगिए और CNT एक्ट का समान ज्ञान रखिए, और यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के समान ज्ञान रखिए, ताकि हम लोग अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, स्कूल किसका है, यहाँ पर कौन पढ़ता है। मैंने तो देखा वहाँ पर इस्कन कंपनी के जो बच्चे लोग हैं, मुड़ी छिलवा छिलवा करके जो है यहाँ पर कर, और बोलने सुनने में आया है यहाँ के लड़के लोग भी नहीं हैं। ये कंपनी सोनाहातू क्षेत्र में भी 5000 एकड़ जो है ज़मीन खोज रही है, और कोटदा एक जगह है बुंडू में, यही कंपनी वहाँ आदिवासियों के लिए ज़मीन को छीन रहा था। उसको हम लोगों ने 2017 में वहाँ से भगाया। देख रहे हैं कि यहाँ भी कब्जा कर रहा है। कब्जा कोई बाहर के लोग नहीं करेंगे, कब्जा कब करेंगे, जब आप कमज़ोर होइएगा। और आप कमज़ोर हैं, और मजबूती कब होगा, जब संगठित रहेंगे। आदिवासी मूलवासी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बाहर हमला करिए तो आप चट्टानी एकता के साथ एक होकर के आप प्रतिवाद करिए, विरोध करिए, तभी जो है आप बच पाइएगा। आज क्या देख रहे हैं झारखंड में, बाहर के लोग आ रहा है, नौकरी खा रहा है, जमीन छीन रहा है, राजनीति भी कर रहा है। ये देख लीजिए, रांची जिस तरह देख रहे हैं ना, आने वाला समय में आपका सिल्ली भी, मुरी भी बाहरियों का कब्जा हो जाएगा। कोई यूपी बिहार के लोग क्या कब्जा करेगा, और आप जो देखते रह जाइएगा जिस प्रकार से आपका ज़मीन को छीना जा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रस्ताव को लिख करके एक प्रेस में भी जाना चाहिए, और सबसे पहले हम लोग कहेंगे, हमारे साहू जी कहाँ हैं, साहू जी नहीं हैं, अरे ओ अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी बुलाइए तो हमको एक आवेदन दीजिए। मंडल जी किधर, मंडल जी किधर आइए, इधर आइए। ये हमारे मित्र के पिताजी हैं मंडल जी, और समीर इनका बेटा का नाम है। ये रांची में हमको हमेशा पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, आइए। तो मैं ही चाहते हैं कि आप पुरखा बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, और ज़्यादातर अभी आपकी भाषणों में उलगुलान की बातें हुई, तो आप दोनों मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़िए। हम लोग नौजवान लोग हैं, लड़ने करने के लिए तैयार हैं, और आपको कहना चाहते हैं
कि जो 3 गो नेता है ना, एगो बड़का बड़का बाल है, एक ठो गाड़ी में घूमता है और एक ठो विधायक है। ये विधायक को भी जो है सवाल जवाब मांगना होगा कि ज़मीन को कब बचाओगे, समझे कि नहीं? तो इनका भी पूरा रांची और सिल्ली के ये क्षेत्र में पुतला दहन भी किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम शब्दों में कि हम लोग मीटिंग के बाद हम लोग चलेंगे कार्रवाई करने के लिए। किसी को कुछ नहीं कहना है, हम लोग जांच करेंगे कहाँ कहाँ पर हमारी ज़मीन को छीना है, और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हमारा संगठन आपके साथ है। और जहाँ पर आदिवासी मूलवासी का जो है रक्षा करने की बात आएगा तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम यही कहेंगे कि लड़ाई को अब बंद करिए। आदिवासी मूलवासी और मूलवासी से भी कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन पर भी नज़र आप लोग मत रखिए। अरे मांगना ही है तो मांग लीजिए, वो लोग ऐसे ही दे देगा, लेकिन गैर कानूनी ढंग से जो है ज़मीन को मत छीनिए। आदिवासी मूलवासी एक साथ रह करके आगे बढ़िए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जोहार। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो इसी के साथ हम लोग खड़ा होंगे और खड़ा होने के साथ निर्णय लेकर के हम लोग वहां जाके चिन्हित करेंगे कहां कहां पर हमारी जमीन छीनी है, और आगे की कानूनी कार्रवाई और आंदोलन दोनों की कार्रवाई को हम लोग हमेशा आप लोग को सहयोग करेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।